हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मसाजिद अल्लाह की हैं और मसाजिद अल्लाह के घर हैं। अभी इस्लामाबाद के अंदर मदनी मस्जिद रावलडैम चौक में जो शहीद की गई और रातों रात शहीद की गई, ये इंतज़ामिया और हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से पकड़ का एक ज़रिया बन जाएगा। याद रखिए कि मसाजिद अल्लाह के घर हैं और अल्लाह के घर वही आबाद करते हैं, कुरान कहता है, जो ईमान वाले हैं। इंतज़ामिया को चाहिए, हुक्मरानों को चाहिए कि वो थोड़ा सा सोचें कि उनसे पहले भी बड़े बड़े हुक्मरान आए, जाबिर आए, जिन्होंने इसी तरह रविश इख्तियार की, लेकिन आज वो निशाने इबरत हैं। उनकी ना कब्रों को कोई जानता है, ना उनके नामों को कोई जानता है। लेकिन मसाजिद क़यामत तक रहेंगी और जो ज़मीन मस्जिद के लिए मुख्तस होती है वो क़यामत की सुबह तक मस्जिद ही रहती है और वो जन्नत में जाएगी और अपने नमाजियों को अपने साथ लेकर जाएगी। बल्कि मस्जिद में दौड़ना और शोर गुल करना, दुनिया की बातें करना, इससे मना किया गया, क्योंकि ये मसाजिद जो है ये अल्लाह के घर है, बुयूत हैं अल्लाह के, और मसाजिद का कनेक्शन बैतुल्लाह के साथ है। तो आप जो है मस्जिदें गिरा रहे हैं और 50 मसाजिद का आपने नोटिफिकेशन जारी किया इस्लामाबाद के अंदर, जो आपके रूट में आ रही हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल के, जब आपका डेलीगेशन आते हैं या आपके कोई भी कानवाई जाता है तो रास्ते में मस्जिद नज़र नहीं आनी चाहिए। ये कितना बड़ा अलमिया है कि आप मुसलमान होकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनाया गया, और अभी अगस्त का महीना है, 14 अगस्त को पाकिस्तान 27वीं रात को मार्ज़े वजूद में आया। इस कलमे की बुनियाद ही, इस पाकिस्तान के बनने की बुनियाद ही इस्लाम के नाम पर है। दुनिया में 2 रियासतें, एक रियासत मदीना और एक पाकिस्तान की रियासत, इस्लाम के नाम पे खालिस्तन मार्ज़े वजूद में आई है। तो आप मसाजिद को बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप तुर्की को देखिए, इस्तांबुल, जो दुनिया में मस्जिदों का शहर कहलाता है, और वहाँ 1 मिनट के बाद दूसरी मस्जिद नज़र आती है। और आप यूरोप का आधा हिस्सा है इस्तांबुल और आधा जो है एशिया में है, लेकिन वहाँ तो मसाजिद की भरमार है। कभी जो वो लिबरल होकर भी अतातुर्क जो है उसने मसाजिद को मस्मार नहीं किया, और आप मुसलमान होकर, नमाजी होकर, कुरान पाक पढ़ने वाले होकर मसाजिद को मस्मार कर रहे हैं और 50 मसाजिद का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि इनको मस्मार करना है, ये हमारे रास्ते में नज़र नहीं आनी चाहिए। क्यों? गुंबद, मिनारा, मस्जिद, ये इस्लाम का शिआर है, इस्लाम की अलामात हैं। इससे पता चलता है ये मुल्क इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है। तो आप ये मोहब्बत क्यों छीनना चाहते हैं हमसे, इस्लाम की? अवाम आज भी मुहिब्बाने मुस्तफ़ा, मुहिब्बाने मसाजिद, मुहिब्बाने इलाही हैं और कल भी रहे और रहेंगे। आपके ये अज़ाइम इंशाअल्लाह नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। एक जर्नल था ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जब वो जाते थे कानवाई के साथ, डेलीगेशन के साथ या किसी भी उसमें, तो आप रास्ते में कहते थे मस्जिद कोई नहीं है, नमाज पढ़नी है। नमाजी को तो फिक्र होती है। वो भी जर्नल साहब थे, आज उनका भी जिक्र बिलखैर हो रहा है और उनके सदका जारिया मसाजिद हैं। और एक आप कौम के हुक्मरान बने हुए हैं इस वक्त सारे लोग, और आप क्या कर रहे हैं? जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ज़िया मस्जिद खना पुल के करीब बनाई, और आप देखिए ये मस्जिद भी ज़ियाउल हक शहीद ने बनाई थी कि मैं नमाज पढ़ता हूँ गाड़ियाँ रोक के। तो आप मस्जिद बनाई जनरल ज़िया साहब ने। क्या ये 30 साल सीडीए ने अप्रूवल की? औकाफ की मस्जिद गैर कानूनी थी, औकाफ कसूरवार है, सीडीए कसूरवार है, फिर जनरल ज़िया साहब कसूरवार हुए ना। तो आप मस्जिद बन गई, क़यामत तक मस्जिद रहेगी, फिर आप उसे मस्मार नहीं कर सकते। और जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को देखिए कि वो भी हमारी आर्मी की इज़्ज़त का एक बाइस बने, ज़रिया बने तरक्की का। कि मैं मालदीव की मरकज़ी जामे मस्जिद में गया और वहाँ जाकर हमने जब मस्जिद की खूबसूरती देखी, मस्जिद के हुस्न को देखा, कुशादगी को देखा, इतनी आलीशान मस्जिद है, तो हमें वहाँ के जो जस्टिस थे, वो हमारे मेज़बान थे, वो मुझे कहने लगे आप तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको हैरान कुन बात बताऊँ। तो वो हमें मस्जिद के एक तरफ ले गए जो मेन एरिया था, और वहाँ एक बहुत बड़ा जो है साइन बोर्ड लगा हुआ था और उस पर कुछ हुक्मरानों के नाम लिखे हुए थे। उनमें बड़ा हरूफ में
जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखा हुआ था। तो मुझे कहने लगे ये देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये मस्जिद बनाने में मैन किरदार पैसों का जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अदा किया। तो हमारे आर्मी के ये जनरल थे जिन्होंने मालदीव की मरकज़ी मस्जिद बनवाने में मैन किरदार अदा किया, वहाँ मस्जिदें बनाई, दुनिया के और मुल्कों में भी और हमारे मुल्क में भी मस्जिदें बनाई, और आज उनका नाम जिंदा है। इंशाअल्लाह आप हुक्मरान जो बने हुए हैं, आप भी अगर ये काम करेंगे, मस्जिदें बनाएंगे, तो अल्लाह आपका क़यामत तक नाम जिंदा कर देगा। और अगर गिराने वाले बनेंगे तो फिर सोच लीजिए कि अल्लाह ताला अपने घर को गिराने वाले को कभी जो है अताब से नहीं छोड़ता। उलमा इकराम जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद के उलमा बेदार हैं, बेदार रहेंगे, आवाम बेदार है, बेदार रहेगी। ना कोई मसलक की हमारी कैद है। अहले सुन्नत वल जमात के साथ ये जो सलूक किया जा रहा है, उनकी मसाजिद को मस्मार किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अहले सुन्नत वल जमात चाहे बरेलवी हों, चाहे देवबंद हों, चाहे अहले हदीस हों, हम मुत्तफ़िक़ हैं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हम जो फ़रोई इख्तलाफ पसे पुश डालकर हम अल्लाह की तौहीद के लिए, मसाजिद के लिए, कुरान के लिए, इन सब के लिए एक हैं, जमा रहेंगे। आज कितने कुरान पाक को वहाँ शहीद किया गया, वो फर्श पे पड़े हुए थे, ज़मीन पे पड़े हुए थे। और पहले सुनते थे कि लोग मस्जिद में जाते हैं तो बाहर निकलते हैं तो जूते चोरी हो जाते हैं, और आज अजीब मामला है कि लोग इशा की नमाज पढ़ के निकलते हैं, फजर के लिए मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद ही जगह पे नहीं होती, मस्जिद की जगह पौधे लगा दिए जाते हैं, और वो 30-40 साल पुराना मस्जिद, उसको मस्मार करके रातों रात उसका मलबा गायब किया गया और पौधे लगा दिए गए। जिन हाथों ने मस्मार की, जिन हाथों ने उस जगह को ख़त्म किया और फिर वहाँ पे जंगल लगाने की कोशिश की, वो हाथ भी अल्लाह के मुजरिम हैं। तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, और कोई भी काम हो अकाबिर उलमा से मशवरा करें, शरई चीज़ों को सामने रखें। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किस लिए है, आप इनसे मशावरत करें कि हम अल्लाह के मुजरिम कहीं ना बन जाएं। आगे मुल्क मईशत का शिकार, कमज़ोरी का शिकार है, मुल्क में हालात ख़राब हो रहे हैं, थोड़े से बेहतर होते हैं तो आप ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं, आवाम को फिर जो है अपना मुखालिफ बना लेते हैं। तो इस मुल्क की मईशत अल्लाह मजबूत करे, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करके मईशत मजबूत नहीं होती, वरना आप परेशानियों में रहेंगे, आवाम भी परेशानियों में रहेंगे। अल्लाह से तौबा करें, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ सारे तौबा करें और मस्जिद को उसी जगह पे बनाएं, और वो मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह, क़यामत तक रहेगी, और उन मस्जिद पे नमाजें होती रहेंगी, और वो अल्लाह का घर कोई नहीं गिरा सकता। आपने गिराना है तो शराब खाने गिराएं, आपने गिराने तो जुआ खाने गिराएं, आपने गिराने हैं तो डांस पार्टियों वाले अड्डे गिराएं, आप मस्जिद क्यों गिरा रहे हैं? अल्लाह समझ दे हमारे हुक्मरानों को भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।